बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने घंटों इंतज़ार के बाद आज जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात से मुतल्लिक दायर की गई दरख्वास्तों पर जो समाअत की है, इस अदालती कार्रवाई का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो अदालत उज़्मा की जानिब से जारी कर दिया गया है। इस नाज़रीन 8 सफ़ात के फ़ैसले के जो मंदरजात हैं वो अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, इसका अगर ख़ुलासा मुझसे पूछेंगे तो ख़ुलासा नाज़रीन ये है कि जो हमने एंटिसिपेट किया था, जो हमने आपको मुमकिना तौर पे बताया था कि ये जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा, इस हुक्मनामे में जो मुजवज़ा कानून है उसका जो ऑपरेशन है, उसका जो अमल दरामद है, या जो नोटिफिकेशन वजारत कानून ने जारी करना है, ये तमाम चीज़ों पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया जाएगा। तो वही हुआ जिस खदशे का हमने इजहार किया था। तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस जाज़ुल अहसन साहब ने तहरीर किया, 8 सफ़ात का ये फ़ैसला है और इसमें वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि सदर मुमलिकत इस बिल पे दस्तखत करें, सदर इस बिल पे दस्तखत ना करें, कानूनी मयाद जैसे पूरी होगी ये बिल जो है वो कानून की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। और आगे चल के लिखा गया है कि जैसे ये बिल कानून की शक्ल अख्तियार करे, उसी लम्हे ये जो कानून है इस पर अमल दरामद ता हुक्म सामनी जो है वो रोक दिया जाएगा। यानी टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं कर देते, इस कानून पर किसी किस्म का अमल दरामद, ये कानून किसी भी तरीके से जो है वो मौसर नहीं हो पाएगा। और फिर इस तहरीर को हुक्मनामे के नाज़रीन एक और भी ख़ास बात है, और वो ख़ास बात नाज़रीन ये है कि मुकदमे की जो समाअत है उससे 2 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। आज 13 अप्रैल है, 20, 22, 23, 24 को ईद होनी है, उससे भी 10 दिन आगे इस केस की समाअत को ले जाया गया है। अब ये पार्लियामेंट की गई कानून साजी है, उसके ऊपर आज हुक्म इम्तना अमल दरामद रोक दिया गया है। एक तरह से उस कानून का जो ऑपरेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन तारीख़ आप डालें, देखें तो कितनी लंबी डाली गई है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद नाज़रीन साफ नज़र आता है कि इसके पीछे ये सोच है कि किसी तरीके से जो हुकूमत एक अपील लाना चाहती है, एक तो हुकूमत को वो राइट ऑफ अपील ना मिल सके, दूसरा यह है कि लंबी तारीखें डाल दी गई हैं क्योंकि यहाँ पर तो कोई आइन की मंशा नहीं है। आइन कोई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तखत नहीं दे रहा, कोई पंजाब के इलेक्शन नहीं करवाने, KP का इलेक्शन तो वैसे ही सुना ही नहीं गया, वो दरख्वास्त PTI वापस लेके पेशावर हाई कोर्ट चले गए हैं। तो ये आप इसे एक हिकमत अमली कह सकते हैं, प्रेमा फिशाई, के एक मरतबा जब ऑर्डर सस्पेंड हो गया, बेशक दोबारा बेंच बैठे ना बैठे, अब हुकूमत के हाथ जो है वो बांध दिए गए हैं, बल्कि हुकूमत के हाथ जो है वो काट दिए गए हैं। वो एक और बात है कि हुकूमत की जानिब से इस मुमकिना ऑर्डर के ऊपर कल कौमी असम्बली का इन कैमरा सेशन बुला लिया गया, जिसमें जो अस्करी क़यादत है, जिसमें आर्मी चीफ हैं, जिसमें DG ISI हैं, वो भी शरीक होंगे। तो देखते हैं कि कल इस फैसले के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से क्या रिएक्शन, क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। अगर इस फैसले के नाज़िम मंदरजात की हम बात करें तो ये भी आपको बता दें कि जो अगले हफ्ते का रोस्टर जारी किया गया है, उस रोस्टर के मुताबिक जो 8 रुकनी बेंच के 2 जजेज़ हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस हसन रज़ा रिज़वी साहब, वो कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करेंगे। यानी अगले हफ्ते भी, हमने खबर पहले ब्रेक कर दी थी अपने चैनल के ऊपर कि अगले हफ्ते ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत नहीं होने जा रही। अब अगर मंदरजात की बात करें नाज़रीन, तो इसमें यह कहा गया है कि अदालत को बताया गया कि ये जो बिल है इसका जैसे ही जो प्रोसेस है मुकम्मल होगा, ये बिल जो है वो ऑटोमेटिकली या तो दस्तखत होने के बाद या ऑटोमेटिकली जो है इन्फोर्स हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और इसमें कहा गया है कि बिल से मुतल्लिका जो है वो संजीदा नोयत के सवालात जो हैं, जो कि अदलिया की आज़ादी से जुड़े हैं, वो इस अदालती समाअत में उठाए गए हैं। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हकूक़ का जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। ऐसा कोई कदम जिससे अदलिया की आज़ादी पे कदगन लगे, वो जुडिशल स्क्रूटनी उसकी जो है वो हो सकती है, यानी उसका जुडिशल रिव्यू जो है वो अदालत कर सकती है। और फिर कहा गया है कि जो मुजवज़ा कानून है आर्टिकल 175, 191 की रोशनी में बनाया गया है। मुजवज़ा बिल का जो इक़दाम है ये दरअसल अदलिया की आज़ादी के ऊपर तजावज़ है, मुदाखलत है और बिला इजाज़त है, और ये प्रेमा फिशाई कह के बात की गई है। आगे नाज़िल लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसमें किसी किस्म की मुदाखलत जो है वो अदलिया की आज़ादी का जो तसव्वुर है उसके मुतरादिफ तसव्वुर कीजिए, इसे इक़दाम को जो है उसके मुखालिफ, उसके मुतसादिम तसव्वुर किया जाएगा। और फिर आगे कल जाके कहा गया है कि ये जो आर्टिकल 191 के तहत राइट ऑफ अपील दिया गया है,
ये क्या पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी करके जो रूल्स हैं आर्टिकल 191 के नीचे बने हैं, क्या ऐसी अपील का हक दे सकते हैं? और फिर ये भी कहा कि ये जो अपील का हक होता है, इस फैसले में कहा गया कि वो सब्सटेंशियल होता है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नहीं होता कि इस तरीके से अपील का हक दिया जाए। और फिर ये भी कहा गया है कि अपील का हक जो है वो आर्टिकल 191 के तहत नहीं दिया जा सकता। अदलिया की जो आज़ादी है उसके ऊपर इस अदालत को तशवीश है। अदालत किसी कानून को मुअत्तल नहीं कर सकती। बादियल नज़र में ये जो मुजवज़ा कानून है ये अदलिया के काम में, अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है। बिल जैसे ही इन्फोर्स होगा अदलिया के काम में मुदाखलत जो है वो शुरू हो जाएगी। अबूरी हुक्म और उस पर अमल दरामद रोकने के सिवा कोई चारा नहीं। अदलिया की आज़ादी जो है वो बराह रास्त जो है वो इससे मुदाखलत होती है। इसमें यह भी कहा गया है कि मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी जो है उसमें तबाही का खदशा है। क्या मुकन्ना के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दबदल करने का अख्तियार है? वाज़े होना चाहिए, वाज़े होना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में दिए गए अख्तियारात में रद्दबदल का अख्तियार रखती है या नहीं, ये वाज़े होना चाहिए। अदालत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में रद्दबदल खां कितना ही ज़रूरी हो, अदलिया की आज़ादी को मुतासर करता है। मुजवज़ा बिल या एक्ट को आइन के मुताबिक होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये कह लें कि प्रेमा फिशाई जो फैसला आगे चल के देना है, पता नहीं देना है नहीं देना, लेकिन फिलहाल उससे इंटेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की प्रेमा फिशाई जो है वो भी प्रेमा फिशाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी बाद नज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अल्टीमेट देना है, जो रिलीफ लेने के लिए दरख्वास्त गुजार आए थे, जो कि अल्टीमेट रिलीफ था, वो अल्टीमेट रिलीफ जो है वो दरख्वास्त गुजारों को मिल गया है। लेकिन ये दरख्वास्त गुजारों को नहीं, ये रिलीफ जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मिला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी अदलिया की आज़ादी पे कदगन लग रही थी, उस पर कंप्रोमाइज़ हो रहा है, तो लिहाजा हम इस कानून को जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन आज दो अहम डेवलपमेंट होनी थी। आज के पहले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि एक तो जस्टिस मिज़ार अली नकवी के खिलाफ एक और रेफरेंस आने वाला है। तो इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आज जस्टिस मिज़ार अली नकवी के खिलाफ एक नया रेफरेंस दायर कर दिया। ग़ालिबन उनके खिलाफ जो इस किस्म की शिकायत हैं उनकी तादाद 6 या 7 हो चुकी है। इस नाज़रीन नई शिकायत में, नए रेफरेंस में ऑडियो वीडियो जो लीक्स हुई उनके ट्रांसक्रिप्ट लगाए गए हैं और इल्ज़ाम जस्टिस मिज़ार अली नकवी पर यह लगाया गया कि उन्होंने आमदन से ज़ायद असाजात बनाए हैं, टैक्स एविजन की है, उनके खिलाफ आर्टिकल 209 की कार्रवाई शुरू की जाए। इसके साथ साथ नाजरीन तौहीन अदालत की दरख्वास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ, मरीम नवाज़ के खिलाफ, इसहाक डार के खिलाफ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ और सेक्रेटरी ख़जाना के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौलवी इकबाल हैदर नामी एक वकील हैं कराची के, उनकी जानिब से दायर कर दी गई है। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का हुक्मनामा है, जो फैसला है, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और इन तमाम जो लोगों को रिस्पोंडेंट के तौर पर शामिल किया गया है, कहा गया है कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके इन्हें पनिश किया जाए, इन्हें सज़ा दी जाए। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अच्छी खबर है, मुसरत हिलाली साहबा पेशावर हाई कोर्ट की सीनियर पियोनी जज थी। आज जुडिशल कमीशन ने उन्हें पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी है, सिफारिश कर दी है और ये मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया है। तो ग़ालिबन ये पेशावर हाई कोर्ट की तारीख की पहली खातून चीफ जस्टिस जो है बनने जा रही हैं। इससे पहले वो कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभा रही थी, तो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाजरीन ये जो मामला हुआ है, हुकूमत किसी कानून में तरमीम चाहती है, हाँ, ये फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया है। यानी हुकूमत ने तो आज जो ऑर्डर जारी करना था, ऑर्डर जारी कर दिया, कानून पर अमल दरामद रोक दिया। फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया जिसमें फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि हुकूमत किसी कानून में तरमीम करना चाहती है तो बैठ कर बात करने को तैयार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इनडायरेक्ट दरख्वास्तों के ऊपर इंजंक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया, हुक्म इम्तना जारी कर दिया, मुजवज़ा कानून के ऊपर अमल दरामद रोक दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए इशारे दे रही है, ग्रीन सिग्नल दे रही है। अब इसके दो मतलब हैं, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दरख्वास्तों को टेकअप किया और इंजेक्टिव ऑर्डर भी जारी कर दिया, स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया, और दूसरा इसमें जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुज़ाकरात करके अब पार्लियामेंट में वापस आना चाहते हैं कि कानून में अगर कोई तरमीम करनी है तो हमें पार्लियामेंट में वापस लाएं, हम पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार हैं। यानी जो रिज़ाइन करके गए थे अब कहते हैं कि हमारे इस्तीफ़ों को गोली मारें, हमें किसी तरीके से पार्लियामेंट में वापस लेके आएँ। इसके अलावा नाजरीन जो एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, आज हुकूमती जमातों के वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो जो 8 रुकनी बेंच बना इसको मुस्तरद कर दिया गया, दूसरा आज़म नज़ीर तारण ने जो वोट डाला था जिसमें जस्टिस हसन नज़र रिजवी थे, जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे, उन्हें वोट डाला गया था। ये जो जूनियर जजेस को एलिवेट करने के लिए हुकूमत के वोट थे, अटॉर्नी जनरल के वोट थे, उस पर आज आज़म नज़ीर तारण साहब ने माफ़ी मांगी है और उन्होंने ये कहा है कि वो वक्त जो था जब हमने वोट दिया था हसन अजहर रिजवी को, शाहिद वहीद को,
ये गालिबन खड़े होने का वक्त था। मुझे भी खड़ा होना चाहिए था, मेरा भी एक असूली स्टांस था, हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने चूँकि वोट दे दिया है ना चाहते हुए भी, तो मैं अपने इस इक़दाम के ऊपर माफ़ी मांगता हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, हुकूमती जमातों के वज़रा ने, हुकूमती जमातों ने सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई को जहाँ मुस्तरद कर दिया है, 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद कर दिया, वहीं अदालत उज़्मा से ये सदा की है कि आप इस मामले पर फुल कोर्ट बनाएं। और ये भी कहा गया है कि जो पार्लियामेंट का कानून साजी का अख्तियार है उस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और डेवलपमेंट हुई है वो भी कौमी असम्बली से, वो नाज़रीन ये हुआ है कि जो 21 अरब के फ़ंड जारी करने के हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गवर्नर स्टेट बैंक को बुला रखा है, सेक्रेटरी ख़जाना को बुला रखा है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बुला रखा है, दीगर मुतल्लिका हुकाम को बुला रखा है। कल की इस बड़ी समाज से पहले, जो कि चैम्बर्स में होना है, यानी ओपन कोर्ट में नहीं, चैम्बर्स में होना है, कल की इस समाज से पहले आज ये जो मामला काबीना ने कौमी असम्बली को रेफ़र किया था, कौमी असम्बली ने चिट्टा जवाब दे दिया है कि 21 अरब मौजूदा जो माशी तंगी है, माशी हालात हैं, उनमें ये 21 अरब जो है वो नहीं दिए जा सकते। और ये जो बिल था नाज़रीन, कौमी असम्बली में पेश करने से पहले कायमा कमेटी जो फाइनेंस की है मुतल्लिका, उसने भी इस बिल को जो है वो रद्द कर दिया और मुत्तफ़िका तौर पे ये रेजोल्यूशन जो है कौमी असम्बली से जो है वो पास करवाई गई है। इसके अलावा नाज़रीन, अब ये जो बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं कि इस बहरान का ख़ात्मा कैसे होगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये बहरान तो हेड ऑन तो हो चुका है। अब जब तक, अब हुकूमत क्या कह रही है, हुकूमत कह रही है कि हमारी नज़र में 4-3 का फ़ैसला है, 3-2 का फ़ैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 3-2 का फ़ैसला है, 4-3 का फ़ैसला है। तो ये किसी ने तस्वीया करवाना है। अब ये तस्वीया कौन करा सकता है? ज़ाहिर सी बात है, इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट को ही थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि रास्ता दिखाना सुप्रीम कोर्ट ने है। ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, तशरीह का काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो इस पर अगर एक फुल कोर्ट बन जाए और वो तशरीह कर दे कि फ़ैसला 3-2 का है या 4-3 का है, तो मेरे ख्याल से सब कुछ वाज़े हो जाएगा। लेकिन ये जो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आर्टिकल 190 बड़ा वाज़े है, तमाम जो रियासती इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद कराने में, उसकी सपोर्ट करने के, उसकी मदद करने के जो है वो पाबंद है आइनी तौर पे। लेकिन सवाल ये है कि ये भी तो आइनी तौर पे फ़ैसला होना है ना, कि फ़ैसला 4-3 का है या 3-2 का है। इसके अलावा नाज़रीन, इसी बहरान के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी में नाज़रीन यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और कमल ज़मान कायरा साहब को शामिल किया गया है। ये कमेटी आज शाहज़ैन बुगटी के पास भी गई थी। ये कमेटी दीगर सियासी जमातों के पास भी जाएगी, हुकूमती सियासी जमातों के पास भी जाएगी और फिर वहाँ से तमाम बातें तय करने के बाद जो ग्रेटर डायलॉग की बात की जा रही है, ताकि उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी शामिल किया जा सके। तो ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ग्रैंड डायलॉग हो, हुकूमती सियासी जमातों का इनपुट लेके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भी रब्ता किया जाए और उन्हें भी मुज़ाकरात की टेबल पर जो है वो लाया जाए। तो कहा जा रहा है कि जो तजवीज़ आसिफ अली ज़रदारी ने दी थी, वो तजवीज़ जो है ये 3 रुकनी जो कमेटी है पीपल्स पार्टी के लेकर हुकूमती सियासी जमातों के पास जाएगी, उनको कायल करेगी और कायल करने के बाद जो एक एजेंडा बनेगा, उस एजेंडे के बाद फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो है वो रब्ता किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया था और नैब के नोटिस को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इन पर आज समाअत हुई है और नैब ने अपना जवाब जमा कराने के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वक्त मांग लिया है। लेकिन नैब के सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो कि वकील थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं अभी तक इस केस में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आप अपना प्रोसीजर, अपना तरीक़ाकार भी ठीक करें। अगर आपने इमरान खान को बुलाना था तो वाज़े करते, गवाह के तौर पर बुला रहे हैं, मुलज़म के तौर पर बुला रहे हैं, लेकिन आपने तो नोटिस में वाज़े नहीं किया। तो नैब के वकील ने कहा कि हमने इनसे तमाम रिकॉर्ड मांगा था, तमाम तफसीलात दी थी, लेकिन हमें इन्होंने रिटन कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो बहरहाल नैब की इस्तदा जो एक्सेप्ट कर ली गई और उन्हें जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत जो है मज़ीद जो है वो दे दी गई है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।